पाकिस्तान के अंदर हालात क्या हैं, पाकिस्तान की पब्लिक के इस वक्त हालात क्या हैं, तो मेरे ख्याल है वो उससे भी ज्यादा, कहीं ज्यादा खराब और कहीं ज्यादा सीरियस हालात जो है वो सब पाकिस्तान के हैं। रुपए किलो से बढ़कर 90 रुपए और टमाटर 100 रुपए से बढ़कर 180 रुपए किलो हो गया है। इस वक्त टमाटर 700 रुपए कराची में बिक रहा है, 550 से 600 रुपए लाहौर और दूसरी जगहों में बिक रहा है इस वक्त। अभी इकोनॉमी देखें इंडिया की, ठीक है, मुंबई सिटी की भाई जीडीपी पूरे पाकिस्तान से ज्यादा है। सही हो गया। किधर हम लोग इंडिया से अपने आप को कंपेयर करने बैठ जाए, बताए ना आप कर सकते कंपेयर? नहीं, ये तो बात ही मजाक वाली हो जाता है जी। वहां पे 600 पर केजी जो है वो टमाटर मिल रहा है और कहा यही जा रहा है कि उसका रीजन ये है कि टमाटर नहीं, वैसे टेक्नोलॉजी और जज्बा हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह उससे ज्यादा है। हमारे पास उससे बहुत मजबूत टेक्नोलॉजी है। ठीक है, हमारे पास वो टेक्नोलॉजी है, मैं आपको बताता हूँ कि हमारी आर्मी के पास एक साल में सब्जियां 6 गुना तक महंगी। टमाटर 30 की बजाय 200, प्याज 20 से 100, आलू 30 से 80 रुपए किलो में फरोख्त। लहसुन की कीमत 3 गुना बढ़कर 300 रुपए हो गई। अदरक 400 रुपए तक पहुंच गई। नीचे बांग्लादेश और पता नहीं किस किस के हवाले। वो इंडिया वाले अपना फ्यूल जो सा एयरक्राफ्ट भेजते हैं, वो हवाई जहाज भेजते हैं कि जाके उसको पेट्रोल पूरा करो, उसका फ्यूल पूरा करो। ये आपके बाकी इंटरनेशनल पावर्स के पास ही चलते। लेकिन इसके साथ ही साथ हम महंगाई की भी अगर बात करें तो महंगाई भी जो है वो एक तरह से आसमान को छू रही है पाकिस्तान में। अगर नमस्कार दोस्तों, एक तरफ जहां भारत में दिवाली मनाई गई, वहीं पाकिस्तान का दिवाला निकल रहा है। पाकिस्तान में महंगाई बिल्कुल आसमान पे है। यहाँ तक कि आलू, प्याज, टमाटर जैसी जो नॉर्मल सब्जियां होती हैं, यानी कि जो टमाटर होता है वो भी 700 रुपये 800 रुपये किलो हो गया है। तो कंडीशन ये हो चुकी है, सारी महंगाई जो है वो पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा हो गई और सारी सब्जियों के दाम बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं, जिसकी वजह से पाकिस्तानी मीडिया में काफ़ी डिस्कशन इसके बारे में हो रहा है और इनको लग रहा है कि पाकिस्तान की जो इकनॉमी है वो पूरी तरह से ये जो गवर्नमेंट थी इसने भट्टा बैठा दिया है। और आसिफ मुनीर जो है कुछ भी नहीं कर पा रहा, क्योंकि पूरी तरह से सरकार तो इसी के कब्जे में है और ये सिर्फ अपने एक्सटेंड पे लगा हुआ है। अभी ये था कि कुछ दिनों में ही, अगले 30-35 दिनों में रिटायर होने वाला था, लेकिन अब कहा जा रहा है कि इसको एक्सटेंड मिल सकता है 2 या 3 साल का, जिसके लिए पूरी कोशिश ये कर रहा है। तो पाकिस्तान की आवाम को कोई उम्मीद नहीं है और जो इन्वेस्टमेंट थी वो पाकिस्तान से वो भी भाग रही है। जो गिनी चुनी कंपनियाँ, वैसे तो इनके पास इन्वेस्टमेंट थी नहीं, लेकिन जो गिनी चुनी कंपनियाँ थी भी, जो गलती से आ गई थी, वो भी जा रही हैं। यहाँ तक कि टोयोटा हो, वो पहले ही अपना बिजनेस बंद करके जा चुका है। उसी तरह से माइक्रोसॉफ्ट ने भी अपने सारे ऑफिसेस पाकिस्तान में बंद कर दिए और अपने सारे ऑपरेशंस खत्म करके वो जा चुके हैं। तो भारत में जहां 13 लाख करोड़ की दिवाली मनाई जाती है, वहीं पाकिस्तान में दिवाला मनाया जा रहा है। आप इस सब के बारे में क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल का आइकन प्रेस कर दें लेटेस्ट नोटिफिकेशन के लिए। आइए आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में। एक तरफ भारत से लड़ रहा है, दूसरी तरफ यानी कि ज़बानी कलामी लड़ रहा है, और दूसरी तरफ जी अफगानिस्तान के साथ भी पाकिस्तान की टेंशन जो है वो उसी तरीके से बनी हुई है। लेकिन अगर हम बात करें पाकिस्तान के अंदर हालात क्या हैं, पाकिस्तान की पब्लिक के इस वक्त हालात क्या हैं, तो मेरे ख्याल है वो उससे भी ज्यादा, कहीं ज्यादा खराब और कहीं ज्यादा सीरियस हालात जो है वो सब पाकिस्तान के हैं। यानी कि अगर हम बात करें अनएम्प्लॉयमेंट की, तो जी वो तकरीबन 22% लोग ऐसे हैं पाकिस्तान में जिनके पास किसी तरह का कोई काम, कोई जॉब, कुछ नहीं है। ऐसे में आप समझ सकते हैं कि किस तरह से वो अपना घर चला रहे होंगे, किस तरह से वो अपने बच्चों की फीस दे रहे होंगे, स्कूल फीस, या घर में जो सामान आता है उसका कैसे हिसाब किताब रख रहे होंगे। लेकिन इसके साथ ही साथ हम महंगाई की भी अगर बात करें तो महंगाई भी जो है वो एक तरह से आसमान को छू रही है पाकिस्तान में। अगर सिर्फ आप टमाटर को ही ले लें तो जी कोई 3-4 दिन पहले टमाटर का रेट जो है वो तकरीबन कह लीजिए कि 800 रुपए पर केजी चल रहा था, और अब कुछ आज के दिन अगर मैं बात करूं तो थोड़ा सा कीमत या प्राइस जो है वो कम हुई है। लेकिन तब भी जो है रावलपिंडी यानी इस्लामाबाद जहां पर मैं हूं, और ट्विन सिटी रावलपिंडी इस्लामाबाद जो कहलाता है जी, वहां पे 600 पर केजी जो है वो टमाटर मिल रहा है और कहा यही जा रहा है कि उसका रीजन ये है कि टमाटर की शॉर्टेज हो गई है। लेकिन साथ ही साथ ये भी बताते चले कि 2 दिन पहले जैसे कि मैंने आपको बताया कि 800 पर केजी जो है वो टमाटर जो है वो सेल किया जा रहा था। दूसरी तरफ अगर हम लोगों को देखें तो लोगों के पास जॉब नहीं है, लोगों के पास पैसा नहीं है, वो अपने यूटिलिटी बिल्स कैसे दें, वो अपना हाउस रेंट कैसे पे करें, वो अपनी जिंदगी को कैसे गुजारें। यहाँ से जी इंटरनेशनल कंपनीज जो हैं एक एक करके बाहर जाती जा रही हैं, जो बाहर से आई थी वो वापस अपना सामान वामान समेट कर बाहर जाने के लिए
बिल्कुल तैयार है, वापस भागने के लिए एकदम तैयार है। कई कंपनीज जो है वो अभी तक जा चुकी हैं और कई कंपनीज जो है वो जाने की तैयारी में है। लेकिन पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर और पाकिस्तान की जो इस वक्त की गवर्नमेंट है, उनका मुसलसल यही कहना है कि जी पाकिस्तान जो है वो प्रोग्रेस कर रहा है। पाकिस्तान में बहुत कंपनीज आ रही हैं, इंटरनेशनल मार्केट में पाकिस्तान को बहुत पूछा जा रहा है। अब मुझे पूछना ये था कि ये लोग कौन सा नशा करते हैं, क्या सूंघकर खाकर या क्या करके आते हैं जिससे इनको लगता है कि पाकिस्तान बहुत प्रोग्रेस कर रहा है, पाकिस्तान में बहुत कंपनीज आ रही हैं। इसलिए कि जहां तक हमें पता है, जहां तक आप इंटरनेट और इंटरनेशनल मीडिया को अगर देखते हैं तो वहां पे तो जी यही बताया जा रहा है कि इंटरनेशनल कंपनीज जो हैं वो पाकिस्तान से अपना सामान लपेट लपेट के वापस जाने की तैयारी में है। कई जा चुके हैं और कई जाने के लिए एकदम तैयार बैठे। लेकिन हमारे लोग जो हैं जाहिर है कि वो तो किसी की सुनते नहीं है और ना ही वो किसी बात को मानते हैं। तो हमें मुसलसल यही बताया जा रहा है कि जी तमाम जो कंपनीज हैं वो पाकिस्तान में आ रही हैं, लेकिन हो ये रहा है कि अब किसी किस्म की इन्वेस्टमेंट जो है, जिसके वादे किए गए थे, जिसके दलासे दिए गए थे, जिसकी चूरन खिलाया गया था, वो इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान आती हुई दिखाई नहीं दे रही। जो खुद को लौंडा लपाड़ा कहते हैं, हमने इनका नाम नहीं रखा हुआ, तो आज से आप इन्हें लौंडा टमाटरा भी कह सकते हैं, लपाड़ा की जगह पे। ये जब हमारी हुकूमत थी तो टमाटर कोई थोड़े से ही बड़े, तो इन सब ने, जितने भी ये सहाफ़ी हजरात हैं, ये सो कॉल्ड सहाफ़ी हैं दोस्त, इन सब ने ट्वीट करने शुरू कर दिए। ये ज़रा गौर कीजिए, 30 जुलाई 2020 के ये ट्वीट हैं। अब्दुल कयूम सिद्दीकी, 2 दिन में आलू 60 रुपये किलो से बढ़कर 90 रुपये और टमाटर 100 रुपये से बढ़कर 180 रुपये किलो हो गया है। इस वक्त टमाटर 700 रुपये कराची में बिक रहा है, 550 से 600 रुपये लाहौर और दूसरी जगहों में बिक रहा है इस वक्त। लेकिन ये खामोश हैं, बिल्कुल ये बर्फ़ में लगे हुए हैं। ना इन्हें शर्म आ रही है, ना गैरत आ रही है, ना महंगाई लग रही है। चलें, गैरत वाला लफ्ज़ वापस ले लेते हैं, सख्त है। और नीचे हसन अयूब लिख रहे हैं, वेलकम टू नया पाकिस्तान। अब ज़रा मंसूर अली खान साहब उर्फ हमारे टमाटर भाई जो हैं, तो ये जो टमाटो एंकर हैं, ये कहते हैं कि 17 रुपये किलो टमाटर की गूंज में एक साल में सब्जियां 6 गुना तक महंगी। टमाटर 30 की बजाय 200, प्याज 20 से 100, आलू 30 से 80 रुपये किलो में फ़रोख्त। लहसुन की कीमत 3 गुना बढ़कर 300 रुपये हो गई। अदरक 400 रुपये तक पहुंच गई। नीचे बांग्लादेश और पता नहीं किस किस के हवाले ये 3 नवंबर 2019 को ये ट्वीट इन्होंने किया था। आगे उमर चीमा साहब ले लें जी, 120 रुपये के टमाटर, पेट्रोल 100 रुपया और चर्स 80 रुपये। आप ज़रा इनका ट्वीट ज़रा चेक करें। ये नेशनल लेवल के अपने आप को सहाफ़ी कहते हैं। वो कहते हैं टमाटर 120 रुपये, पेट्रोल 100 रुपये और चर्स 80 रुपये। अब ये आप पर है कि आपने खाना है, घूमना है या झूमना है। आज ना ये झूम रहे हैं, ना ये खा रहे हैं, ना पी रहे हैं, बस एक बेशर्मी की ज़िंदगी गुजार रहे हैं, क्योंकि आज इनको हिम्मत नहीं है कि ये ट्वीट कर दें टमाटर 700 रुपये पर है। आगे दोबारा मंसूर साहब आए हैं, बस अब टमाटर की खैर नहीं, क्योंकि वज़ीर आला पंजाब ने महंगाई पर काबू पाने के लिए मौसर इकदाम ना किए जाने पर वो बरहम हुए थे। ये मोहम्मद बिलाल साहब ने ट्वीट किया, तो उस पर उन्होंने कहा कि बस अब टमाटर की खैर नहीं। लेकिन आज खैर है। आज मरियम के बारे में मंसूर अली खान आपको नहीं बताएगा कि टमाटर के हालात क्या हैं। अब नहीं ट्वीट मेरी नज़र से गुजरा कि अब मरियम साहबा नालायक हैं या वो टमाटर पे कुछ नहीं कर रही। अब भी कलेजा ठंडा ना हुआ हो तो शाहिद अफरीदी को वज़ीर आज़म बना लें, फिर भी कुछ कमी रह जाए तो जानशेर खान और उसके बाद जहांगीर खान को बना लें। इन्होंने दुनिया न्यूज़ की खबर थी, टमाटर की महंगाई इनिंग्स जारी, कराची में नर्ख 250 रुपये किलो तक पहुंच गए। ये 2019 में ये ट्वीट किया गया था दुनिया टीवी की तरफ से। ये मैं आपको सिर्फ झलकियां दिखा रहा हूं कि जो जनरल बाजवा हमारे साथ कर रहे थे, वो एक ऐसे, मैं ये कहूँगा कि वो एक ऐसे, मैं लफ्ज़ ढूंढ रहा हूँ कि उनके लिए क्या लफ्ज़ मैं ढूंढूं, कि वो एक ऐसे चुगलखोर और एक ऐसे पस्त